यह लड़की इस आइलैंड पर फंस चुकी है और यह कुछ छोटी मछलियों को स्टील के बर्तन में कुचलकर समुद्र में डाल देती है और एक नुकीली लकड़ी को लेकर तैयार हो जाती है, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रही हो। और जैसे ही एक शार्क मछली इसकी तरफ आती है, यह तुरंत उस पर वार करती है और एक ही वार में घायल कर देती है और अपनी मेहनत पर बहुत खुश होती है। और अब रात हो जाती है और लड़की उस शार्क मछली को एक पेड़ की टहनी पर लटका देती है और लड़की एक गड्ढे में लेट जाती है। लेकिन लड़की को कुछ महसूस होता है और तुरंत लड़की की आंख खुल जाती है और लड़की देखती है कि शार्क मछली गायब। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, अचानक वहां पर एक राक्षस आ जाता है और राक्षस को देखकर लड़की बहुत घबरा जाती है। लेकिन राक्षस को वहां पर कुछ नहीं मिला और सुबह होते ही लड़की अपने बोरे में चाकू की मदद से छेद करके इसमें रस्सी को बांधकर अपने बिस्तर को पेड़ में बना लेती है। अब यह लड़की इस आइलैंड पर पूरी तरह फंस चुकी थी, क्योंकि वह राक्षस यहाँ पर दोबारा भी आ सकता है। और लड़की के इच्छा अनुसार वह राक्षस रात को दोबारा आता है और लड़की उसे देखकर पूरी तरह डर जाती है, क्योंकि वह राक्षस इसकी तरफ ही आ रहा था। लड़की राक्षस को देखकर एक पल के लिए अपनी सांसें खींचती है और राक्षस को दोबारा देखने की कोशिश करती, लेकिन राक्षस इसे नीचे गिरा देता है। लेकिन लड़की वहां से भागकर राक्षस से किसी भी तरह अपनी जान बचा लेती है। लेकिन सुबह के वक्त लड़की को समुद्र में एक वाटर सेविंग दिखाई देता है, जिसमें 2 कपल बैठे थे और इन कपल्स की नजर इस लड़की पर पड़ते ही यह इसके पास चले आते हैं और सबसे पहले वह लड़की को भुनी हुई मच्छी और कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं और लड़की भी इनको अपने बीते पल के बारे में बताने लगती है। मगर यह लड़की उन दोनों कपल्स के वाटर सेविंग को चुरा कर ले जाने लगती है, लेकिन उनकी नजर इस लड़की पर पड़ जाती है और यह दोनों कपल्स इस लड़की को पेड़ के नीचे बांध देते हैं। लेकिन लड़की इनसे रस्सी को जल्दी खोलने के लिए कहती है और उससे मदद की भीख मांगती है। लेकिन अचानक लड़के को अपनी गर्लफ्रेंड की चिल्लाने की आवाज आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अब इस आइलैंड पर यह दोनों ही बचे थे और यह भी अब यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन अचानक वाटर सेविंग में कुछ हलचल होती है और यह राक्षस इस लड़की को समुद्र में ले जाने लगता है। लेकिन लड़की अपनी जेब से चाकू निकालकर राक्षस के शरीर में घुसा देती है, जिससे राक्षस लड़की को छोड़कर लड़के को पकड़ लेता है, जिससे लड़की अपनी जान बचाकर समुद्र से बाहर निकल आती है और एक लकड़ी को आगे से घिसकर कुछ घास इकट्ठा करके उसमें आग लगा देती है। और जैसे ही राक्षस वहां पर आता है तो राक्षस आग को देखकर दहाड़ने लगता है और लड़की पीछे से आकर राक्षस के शरीर में चाकू घुसा देती है, लेकिन फिर भी राक्षस लड़की का पीछा करता है